नमस्कार दोस्तों, मैं योगी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रंजना योगी ब्लॉग में। जैसे कि मैंने आपको पिछले 2 एपिसोड में कुमाऊं भ्रात मंडल में आंखों के जांच केंद्र के शुरू होने को दिखाया, जो कि लॉयंस क्लब फरीदाबाद हमदर्द के साथ मिलकर आंखों की जांच हेतु निःशुल्क नेत्र जांच केंद्र का शुभारंभ किया गया, जिसमें हर रविवार प्रातः 9 से 12 बजे तक अनुभवी डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क आंखों की जांच की जाएगी। मतलब यह जो सेंटर खुला है यह परमानेंट है, जो कि हर रविवार सुबह 9 से 12 आप जा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारे भाई यशपाल रावत जी ने किया। उन्होंने लॉयंस क्लब हमदर्द के साथ मिलकर यहाँ पर आंखों की जांच की मशीन लगवाई। इस मशीन का खर्च उन्होंने स्वयं वहन किया, जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए है। मुझे यशपाल रावत जी के साथ इंटरव्यू करने का मौका मिला, जो कि मैं इस एपिसोड में दिखा रहा हूँ। वह इंटरव्यू अवश्य पूरा देखें, ताकि आपको इस संस्था में आंखों की जांच केंद्र जो शुरू हुआ है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, तथा और भी जो यहाँ पे कार्य हो रहे हैं उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। उन्होंने अपने जीवन के बारे में भी बताया। भाई तो शुरू करते हैं इंटरव्यू के बारे में बताइए, आप क्या क्या हो रहा है। सर्वप्रथम आपका YouTube चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस सौभाग्य दिया कि आपने हमारा प्रोग्राम सुबह से लेकर आज शाम तक आप कंटिन्यू कवर कर रहे हैं। तो आज जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कुमाऊं भ्रात मंडल और लॉयंस क्लब हमदर्द के थ्रू दोनों का एक टाइप करवा के हमने एक विजन सेंटर यहाँ पर खुलवाया है। लॉयंस क्लब हमदर्द का विजन सेंटर फर्स्ट जो है मानव सेवा समिति सेक्टर 10 मूलचंद शर्मा जी के ऑफिस के सामने एक ऑलरेडी खुला हुआ है। तब जब मुझे पता चला कि इस तरीके का विजन सेंटर मानव सेवा समिति और लॉयंस क्लब के थ्रू ही चल रहा है, तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट करी, क्या इस प्रकार का विजन सेंटर हम अपने कुमाऊं भ्रात मंडल प्रत्येक कॉलोनी में क्या हम इस प्रकार का खोल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि यशपाल जी, पहले तो उसके लिए मेंबर बनना पड़ता है और उसके बाद फिर हम उनसे आप जगह देखेंगे, क्या वो जगह हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसके बाद फिर मशीन की कॉस्ट आती है जो हमें देखनी पड़ेगी। तो उसके बाद मैंने उनका अपने हमारे कटियत भाई हैं और दिगंबर भाई हैं, ये इनको मैंने वहाँ पर चेक करवाया सारा किस तरीके से वहाँ सेवा हो रही है। मानव सेवा समिति की जगह पर लॉयंस क्लब वहाँ अपनी सेवा प्रोवाइड कर रहा है। तो चेक करवाने के बाद फिर जो पता चला कि उसमें हमारे 2.5 लाख रुपए तक की जो मशीन हमारी लगी हुई है, आप देख रहे हैं इस तरीके से। तो ये मशीन की जो है 2.5 लाख की कॉस्ट, क्योंकि मशीन 2 मशीन ही नहीं है, इसके साथ साथ हमारे लेंसेज भी हैं, कुछ हमारे और भी इक्विपमेंट्स हैं, और ये हमारे शीशे वगैरह सारी इसमें चीज़ें चेक होती हैं आंखों की। तो सारी चीज़ें चेक होने के साथ साथ इसकी जो कॉस्ट बताई, तो उसमें मुझे पता था कि हमारा कुमाऊं भ्रात मंडल अभी एक मंदिर का भव्य निर्माण करने जा रहा है, तो उसमें हमारी बहुत बड़ी करोड़ों रुपए की कॉस्ट लगने वाली है। तो मुझे पता था कि हमें इस काम को करना चाहते हैं, लेकिन मंदिर के पास जगह हमें दे रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। सही बात। तो अब लॉयंस क्लब हमें सेवा देना चाहता था, तो बीच में मैं एक ट्रायंगल बना और तीसरा रूप में आया कि मैं इस मशीन का जो भी कार्यभार है, जो भी सेवा है, वो मैं डोनेट करता हूँ। और उस डोनेट के पीछे भी रीजन है सर, ऐसा नहीं कि मैं हर जगह मशीन डोनेट करने जा रहा हूँ, नहीं है। इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि आज मेरा जो जन्म स्थान है ये जौहर कॉलोनी फरीदाबाद के अंतर्गत रहा है, और हमारे पिताजी ने कुमाऊं भ्रात मंडल की पहली ईट बिष्ट जी ने, वीर सिंह नैन जी ने, इनके पिताजी ने, सब ने मिलकर एक भव्य निर्माण मंदिर का स्टार्ट किया था। और मुझे आज भी याद है कि 3rd क्लास से लेकर बीकॉम फाइनल तक मैं हेल्परी की जॉब कर करके नेक्स्ट क्लास में एडमिशन लेता था। तो मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ 10th क्लास तक। उसके बाद 11th 12th में एडमिशन लेके 10वीं क्लास में मुजेसर में काम किया, 12th क्लास में हिंदुस्तान सिंह में काम करके कॉलेज में डीवी कॉलेज में एडमिशन लिया, और डीवी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में मैंने फिर डाटा एंट्री की जॉब करी, सेकंड ईयर में वर्लपूल के अंदर ठेकेदारी में जॉब किया, तब जाके फाइनल ईयर में एडमिशन मिला। जो फाइनल ईयर में मैं एडमिशन ले चुका था, फाइनल ईयर करने के बाद 97 मार्क्स भी आए, फर्स्ट डिवीजन भी आई, लेकिन मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि जो हमारे गुरुजन ने हमें डीवी कॉलेज में पढ़ाया है, डॉक्टर सतीश आहूजा सर ने, मुकेश बलसर सर ने, आज वो यहाँ पर आए भी थे आशीर्वाद देने के लिए, तो उन्होंने जो पढ़ाया, क्यों ना मैं इसी पढ़ाई को अपने जवाहर कॉलोनी, प्रवर्तक कॉलोनी, संजय कॉलोनी, डबुआ कॉलोनी, 22 सेक्टर, 23 सेक्टर, चाचा चौक, प्रेस कॉलोनी, जीवन नगर, गौची, तो इनके लिए मैंने सोचा जिन जिन लोगों ने मेरे उस इंस्टीट्यूट को 2001 में मैंने जो स्टार्ट किया था, उन्होंने मुझे उसी साल 20,000 पर मंथ में एक कुर्सी की जॉब मुझे दे दी थी, और 20,000 पर मंथ से पहुंचाकर 2003 में 50,000 रुपये पर मंथ पर आ गया था।
और उसी नाइस इंस्टीट्यूट के थ्रू 2006 में मेरी शादी भी हुई और फरीदाबाद में आज मेरा एक वीआईपी लोगों के बीच में नाम आने लग गया। सही कह रहे हो। और उसके बाद सितंबर 2006 में शादी हुई और 31 अक्टूबर 2006 केवल एक महीने बाद मेरे को अग्रवाल कॉलेज और डीवी कॉलेज से जॉब का ऑफर भी आया। जब मैंने फिर डीवी कॉलेज में आज 14 साल वहाँ पर सेवा करी, तो ये सारा जो था एक नाइस इंस्टीट्यूट जिसमें मेरा फाउंडेशन बनाई थी, इस कॉलोनी ने फाउंडेशन बनाई थी, तो वो मेरे मन में ना कहीं कर्जा था। सही है। तो पिछले साल 26 जनवरी 2022 कठेत भाई हमारे नंद जीवाल जी हैं, यहाँ बालम भाई हैं, चंदन मावड़ी जी हैं जो संस्था के हमारे कार्यकारिणी हैं, इनके थ्रू मैंने 26 जनवरी 2022 पिछले साल इन्होंने मुख्य अतिथि का मुझे निमंत्रण दिया था और उस दिन ही मैंने 1 साल के लिए इस मंदिर के प्रांगण को बुक कर दिया था कि अगला जो भी कार्यक्रम होगा मुख्य अतिथि के रूप में सबसे पहले आपने मुझे बोलना है। यदि मैं उसको कर सकता हूँगा तो ठीक, नहीं कर पाऊँगा जो भी आपकी डिमांड होगी मैं उसको बाहर से पूरा कराऊंगा, लेकिन उसको करूँगा जो। तो इस मंदिर के अंदर आने का मेन रीजन यही था कि ये मंदिर कल मेरी भावनाओं को भी समझे। जिस कॉलोनी ने मुझे दिया है उस कॉलोनी को एक परदेसी लोगों को, क्योंकि मेरे जो ट्यूशन में आए थे वो उत्तराखंड नहीं, वो बाहर परदेसी लोगों भी सेवा कर रहे थे, पढ़ने आ रहे थे। आज मैं बड़े फख्र से कहता हूँ 15 बच्चे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट इस फरीदाबाद के अंदर हैं। आज 25 से ज़्यादा एडवोकेट स्टूडेंट हैं। परसों एक मैंने 8 सेक्टर में मकान में लिया, उसकी रजिस्ट्री एग्रीमेंट कराने गए थे वहाँ पर 4-5 एडवोकेट मेरे पास आके खड़े हो गए। तो ये मेरी ज़िंदगी की कमाई है। तो मैंने सोचा कि जो मेरा कर्जा है नाइस इंस्टीट्यूट का, जो 15 साल मैंने सेवा करी, तो उस कर्जे को कैसे किया जाए। तो लोग मुझे कहते हैं यशपाल भाई 1 साल से आ रहे हो, लेकिन मैं 1 साल से रंगारंग कार्यक्रम के लिए नहीं आ रहा था, मैं सामाजिक सेवा के लिए आना चाहता था, लेकिन मुझे कोई प्रांगण चाहिए था। तो ये मेरी फाउंडेशन है कुमाऊं नाथ मंडल, जो हमारे पिताजी लोगों ने मिलकर स्टार्ट करी थी। तो आज 1 साल बाद वो सपना मेरा साकार हुआ और परदेसी लोगों के लिए एक हमने मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन है, जो 30 से 35-40 हज़ार रुपये प्राइवेट हॉस्पिटल भी लेते हैं, सरकारी संस्थाएं भी 25-30 हज़ार भी लेती हैं, तो वो ऑपरेशन यहाँ पर फ्री में होने जा रहा है। इसमें हमारा एक 30 रुपये का OPD कार्ड बन रहा है, जिसमें हम 1 बार नहीं 2 बार 4 बार जब भी आंखें चेक कराने आएंगे दोबारा पैसा नहीं लिया जाएगा। और जिनका मोतियाबिंद का केस निकलेगा तो उनको दिल्ली में हमारा लॉयंस क्लब हॉस्पिटल है, जिसमें यहाँ से एम्बुलेंस वहाँ ले जाएगी और वापस यहाँ पर छोड़ेगी खाना वाना खिलाकर ऑपरेशन करने के बाद। केवल एम्बुलेंस का जो चार्ज है 1000-1500 रुपये वो लिया जाएगा, लेकिन जो ऑपरेशन है 30-35 हज़ार का वो फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क होने जा रहा है। ये कोई हमारा शिविर नहीं है, ये हमारा अस्पताल खुल गया है परमानेंट, अगले जीवन काल के लिए, मतलब लाइक हम रहे ना रहे ये अस्पताल इस प्रकरण में हमेशा रहेगा। ऐसा कुछ हमने कोशिश करी है। और हर संडे को 10 बजे से 1 बजे तक सर्दियों में, और वैसे 9 से 12 का टाइम हमने लिखा हुआ है, तो हमारा 1 महीने बाद 9 से 12 का टाइम रहेगा। इसमें जो डॉक्टर साहब हैं वो हमारे होटल से यहाँ पर सेवा करने आ रहे हैं। एक डॉक्टर मैडम है अगले संडे से आएंगी, वो गुड़गांव से आएंगी, वो केवल 1200-1500 रुपये में सेवा करते हैं। 10 से 3-4 घंटे यहाँ सेवा करने आएंगे। वास्तव में वो डॉक्टर सेवा कर रहे हैं जो अपनी फैमिली को छोड़कर संडे वाले दिन यहाँ पर सेवा करने आएंगे। तो हम लोग तो कुछ भी नहीं कर पा रहे, बस छोटा सा एक स्टार्ट है। और मेरा उद्देश्य है कि इस मंदिर प्रांगण में हम केवल आई विजन सेंटर तक सीमित ना रहें। अभी ऑर्थो वाले हमारे डॉक्टर साहब आए थे आज सुबह, उन्होंने भी हमें सेवा करने के लिए बोला है कि महीने में एक बार सेवा मेरी भी रहेगी। तो मैं 3-4 सेवाएं चाहता हूँ कि यहाँ पर रहे। और आज इस विजन सेंटर का मेन उद्देश्य ये भी है कि आज 12 साल से जो बच्चे छोटे हैं, आज भी उनकी क्लासेस ठंड ज़्यादा होने के कारण आज भी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। और अब बच्चा आज की डेट में 3 साल लॉकडाउन में और बहुत ज़्यादा परेशान रहा है, लॉकडाउन में मोबाइल के साथ रहा, उनकी आंखें वीक हुई है। तो उनका एक अलग 3.5 लाख रुपए की मशीन है जो अभी लॉयंस क्लब के साथ मिलकर हम वो भी परचेज करने जा रहे हैं। अभी वो मशीन हम लोग दिल्ली से मंगवाते हैं और फरीदाबाद के NIT में मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कूल में आज हमने 500 से ज़्यादा बच्चों की आंखें चेक करी है, जिसमें हमारे 200-250 केस हमारे बच्चों के वीक निकले हैं, क्योंकि वो मशीन हमें ग्रीन और रेड बताती है। तो रेड आता है तो उसका फिर यहाँ पर वो बच्चे बुलाए जाते हैं सेंटर में और उनकी आंखों का नंबर बताया जाता है। वो चश्मा जो बच्चा ले सकता है ठीक, नहीं तो लॉयंस क्लब वो चश्मा भी फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। तो आज मैं दोबारा से कुमाऊं नाथ मंडल का दिल की गहराई से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, आज एक आभार करता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें प्रांगण दिया। और लॉयन क्लब हमारा हमदर्द जो उनका सेकंड विजन सेंटर खुला हुआ है, और इस साल हमारा कोशिश है कि उत्तराखंड की संस्थाओं के द्वारा हम पूरे फरीदाबाद को कवर करने जा रहे हैं इस 1 साल के अंदर। ये मेरा लक्ष्य है, ध्येय है। हम 4 विजन सेंटर और खोलने जा रहे हैं, जबकि 27 विजन सेंटर लॉयंस क्लब ऑलरेडी खोल चुका है।
सही कह रहे हो। ठीक है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारी जैसी पंजाबी संस्थाएं, सिख संस्थाएं काम करती हैं, हमारे उत्तराखंड की संस्थाएं भी इस तरीके के कार्यक्रम में आगे बढ़ चढ़कर भाग लें। अभी सैयदपुर से मेरे को हरी झंडी मिल गई है, उधर अभी मनीष अग्रवाल जी आए थे, उन्होंने कहा मैं पूरा एक डिस्पेंसरी के लिए जगह दे दूंगा आप लोगों को, और मशीन मैं अपने आप ही आपको करता हूँ ग्रीन फील्ड से, उन्होंने बोला है। तो ऐसे ही हम एसडी नगर में ओम प्रकाश गौड़ भाई जी हैं, उनके थ्रू भी हम वहाँ पर कुछ कोशिश कर रहे हैं इसको स्टार्ट करने की। हमारा 55 सेक्टर में उत्तरांचल मैत्री संघ है, तो उनके साथ भी हमारी बात चल रही है। सेक्टर 3 में भी संस्था है, अभी उनसे भी मैंने प्रस्ताव रखना है, उनसे भी क्या रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसे हमारी 4 जगह हमारी बात चल रही है, और हमें पता है कि यदि आप तन मन धन से साथ में जाते प्रस्ताव लेकर, तो वो सफल होना ही है, क्योंकि तन मन के साथ धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और मैंने उनको कहा हुआ है सबसे ज़्यादा सहयोग मेरा रहेगा, उसके बाद आप जो जो कर सकते हैं हम उसको काम करें। तो मैं आपका फिर से दिल की गहराइयों से बड़े भाई आपका धन्यवाद करता हूँ। आज सुबह से लेकर शाम तक आपने सारे प्रोग्राम को कनेक्ट किया हुआ है। उत्तराखंड का कोई भी प्रोग्राम होता है, आप सारे प्रोग्राम को आप कवर करते हैं। आगे हम चाहते हैं कि आगे मैं चाहता हूँ कि जो भी कोई हमारा उत्तराखंड का कहीं का भी हो, फरीदाबाद में या दिल्ली आसपास के इलाके जहाँ तक मैं पहुँच है मेरी, मैं उसको कवर कर सकूँ। और भाई आपको देखता हूँ मैं हर जगह आप सेवा के लिए पहुँच जाते हो। कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं, मैंने तो बहुत कई साल से मैं कवर, मतलब 1-2 साल तो हो ही गए, 1 साल से तो मैं आपको देख ही रहा हूँ। आप गढ़ चेतना के उसमें भी आए थे, उसमें भी आप जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। बड़े भाई जो गढ़ चेतना की बात कर रहे हैं, गढ़ चेतना क्या करता है, हर साल उत्तराखंड के बच्चे, कोई भी उत्तराखंड का स्टूडेंट जो भी 90% क्रॉस करता है 10वीं क्लास और 12वीं क्लास में बोर्ड एग्जाम में, तो उनको ये लोग करते हैं। तो इन्होंने मुझे एक निमंत्रण दिया कि यशपाल भाई इस बार हम लोग आपको बुला रहे हैं मुख्य अतिथि रूप में। तो मुझे सौभाग्य मिला कि उन बच्चों को हमने किया, और मैंने भाई को कहा है, और आज यहाँ से गढ़ चेतना समिति को यहाँ से मैं कह रहा हूँ, जब भी कुछ ऐसा होगा आप मुझे बुलाइए, मैं हमेशा अग्रसर रहूँगा। कुमाऊं ब्राह्मण मंडल से और वहाँ से हम 90% बच्चों वालों को कवर कर रहे हैं, और जो बच्चा 97% मार्क्स लेके आएगा, मैंने उनको 11,000 रुपये तक का पारितोषिक यहाँ मंदिर से पहले मैंने अनाउंस कर दिया। जो बच्चे पहले यहाँ पर आए थे, यहाँ भी हमने 4 बच्चों को किया था। और ये हमारा 26 जनवरी 2022 को मैं रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट यहाँ पर बना था, वॉलीबॉल टूर्नामेंट का। यहाँ वॉलीबॉल टूर्नामेंट हर साल किया जाता है, तो आज सेकंड हमारा जो वॉलीबॉल टूर्नामेंट इन्होंने दोबारा मुझे बनाया। ये सारे कटेत भाई, इनकी कार्यकारिणी की टीम है कुमार साहब मंडल की, और मैं कटेत भाई का, ये हमारे से बड़े भाई हैं, 2-3 साल हमारे से बड़े हैं, लेकिन मुझे पता है इनसे दिल मिला हुआ है। मैं इनसे कोई भी बात बोलता हूँ दिल की किस तरीके से, भाई कभी मना नहीं करते हैं। और मुझे ऐसे ही लोगों का जब सहारा मिलता है तो क्या होता है, फिर आपकी टीम बनती है सर। सही कह रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप अकेले नहीं कर सकते, लेकिन पहले आपको लोग चेक करते हैं कि आप दिल से आए हो या केवल इंडिविजुअल बेनिफिट से आए हो। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। तो ना मेरा कोई पॉलिटिकल मेरा स्टंट है, ना बेनिफिट है, ना फॉरेक्स कंपनी मैनेजर हूँ, लेकिन मैंने कभी भी फॉरेक्स का कोई भी बोर्ड अपना नहीं लगाया। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर अपने आप को जोड़ कहता हूँ, ताकि किसी को भी 10 रुपये से 100 बनाने, 100 से 1 लाख बनाने मुझे आता है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारे परदेसी लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारे उत्तराखंड की संस्थाएं भी लोग भी आगे बढ़े, और मैं इनको आगे ले सकता हूँ। देखो आप कितना सोचते हो कि उत्तराखंड के लोग आगे बढ़े, आप उनकी बहुत मदद भी करते हो। मैं देखा है कि बहुत जगह आप हर जगह हर संस्था में भाग लेते ही हो, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। और एक चीज़ मैं और कहूँगा भाई कि आज हमारे जहाँ पर हम 60% उत्तराखंड के गाँव में पलायन होने का 60% लोग रह गए थे पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर, आज वो 37% हो गए, लेकिन वो इस्लामिक जो हमारी समुदाय है वो लोग वहाँ पर आ गए, और आज हम लोग वहाँ पर है नहीं, और वहाँ पर चले 37% पॉपुलेशन आ चुकी है। तो इस पलायन को रोकना बहुत जरूरी बस का नहीं है, लेकिन मैंने फरीदाबाद से वो काम स्टार्ट कर दिए। जितने भी हमारे युवा बच्चे, उनको अपने कल्चर से प्यार करने के सेवा करने के लिए उनको टीवी से, सिनेमा हॉल से जोड़ने जा रहा हूँ, जिसमें से एक मूवी मैंने विदे पिछले महीने चलाई थी, और 18 फरवरी को हमारी मेरी माटी पहचान कुमाऊनी मूवी चला रहे हैं, पिछले गढ़वाली मूवी थी, उसके बाद मेरू गाँव गढ़वाली मूवी है। ऐसे 12 मूवी का मैंने प्रावधान रखा हुआ है, जिसमें मेरे साथ आज उत्तराखंड के चाहे बॉलीवुड कलाकार है, सारे मेरे साथ खड़े हैं। और कोशिश हमारी है कि हम इंडियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड भी हमने उत्तराखंड बॉलीवुड का करवाए यहाँ पर, थोड़ा ताकि अपने जब नए बच्चों के मुंह में हमारा गाना होगा, संस्कृति होगी, तो बच्चा कल हमारे थ्रू को आगे बढ़ेगा। और मेरा बस एक ही लक्ष्य है कि हम जो भी बच्चे, जो भी 15 साल से 25 साल के बच्चे हैं, आप बच्चे अपने मुझे दो, उन बच्चों को इतना मेंटली मैं स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा फाइनेंशियली, कि वो बच्चे 40 साल में अपने घर को, जो आज हमें 3-4 लाख पर मंथ की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी करवाऊंगा, और 40 साल से 60 साल की एज में वो लोग हमारी क्या करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, और 60 साल की एज में वो उत्तराखंड के अंदर अपना सेवा करवाएंगे। क्योंकि 60 साल का पर्सन हमेशा सेवा करवाता है, कभी सेवा कर नहीं सकता जी, लेकिन ये लॉयंस क्लब कर रहा है, बहुत मैं काबिल तारीफ है। लेकिन हम लोग
उत्तराखंड में देहरादून में अपना मकान ढूंढते हैं, क्यों 60 साल के बाद वहाँ पर अपना जीवन यापन करेंगे, कोई सेवा नहीं होती, क्योंकि हमारे बच्चे नहीं सुनते 60 साल की एज के बाद, बच्चे बड़े हो जाते हैं। यहाँ चाहे हम भी बड़े हुए, हमने अपने माँ बाप की कहाँ सुनी, हम अपने इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी हमारी है। और कुमाऊं घाट मंडल के साथ पिछले 1 साल क्या, अब हर साल हम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं कुमाऊं घाट मंडल, कुमाऊं सांस्कृतिक मंडल, उत्तरांचल मैत्री संघ, जन कल्याण समिति, कुमाऊं सांस्कृतिक संघ, हमारी गढ़ चेतना समिति, उत्तरांचल मैत्री संघ आ गया हमारे पास, एक हमारे पास उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड है सेहतपुर के अंदर। तो ऐसी सारी संस्थाओं का भरपूर प्यार मिला हुआ है और मैं हर किसी के साथ खड़ा हूँ, हर किसी संस्था के साथ खड़ा हूँ। केवल मैं उत्तराखंड तक सीमित नहीं हूँ, भारतवर्ष के लिए परदेशी लोगों को साथ कर रहा हूँ। लेकिन ये 1 साल उत्तराखंड यशपाल दिखा है, अगले 1 साल 2023 की जाते जाते आपको भारतवर्ष एक करता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। बहुत बड़ा अभी देखिए, जस्ट कहते हैं दिस इज जस्ट बिगिनिंग। ये तो वो आपका कितना अच्छा अभियान है, आपका सोच कितनी अच्छी है। और भाई ये सोच पता कैसे बनी है, क्योंकि जितनी मैं सेवा करता हूँ ना 1 रुपए की, और भगवान मुझे 100 रुपए दे देता है। मतलब आप भगवान ही देता है, सही कह रहे हो, जितनी आप सेवा करती है। तो 100 रुपए देता है तो दोबारा से 1 रुपए खर्च होता है, लेकिन जब वो 1000 रुपए बन जाता तो 10 रुपए खर्च होते हैं। सही कह रहे हो। तो ये मैंने अपनी जिंदगी का प्रण बनाया हुआ कि 1% मुझे करना ही करना है। लेकिन मैं 1% भी बोलूँ तो 1% भी 50,000 पर मंथ का मेरा अपना टारगेट है, जो मैं 6 लाख रुपए में से आज 5 महीने की सेवा यहाँ कर दी है। ठीक है। तो जो हम फाइनेंशियल एडवाइजर है, तो मैंने यहाँ अपने जीवन में भी फाइनेंशियल एडवाइजिंग करी हुई है कुछ ना कुछ। तो कटेश भाई, मैं आपसे चाहूँगा कि 2 वर्ड्स जो कुमाऊं घाट मंडल में हमें अभी जगह दिलवाई है आपने, तो आप इस तरीके से हमारी कार्यकारिणी जो हमारी सेवा कर रही है, और 2 वर्ड्स आप प्लीज़ आप हमारे आगे हमारे जो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए आप होगी। थैंक यू। पहले तो मैं आपके चैनल को नमस्कार करना चाहता हूँ कि आपने यहाँ का जो हमारा खेल का उसको कवरेज करा यहाँ पर, और हमारे मंदिर प्रांगण में आए, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और सभी इसका यूट्यूब के चैनल से आपका यानी मनोरंजन करेंगे अपना। तो मैं ये कह रहा था कि आप हमारे जो एक कुमाऊं घाट मंडल सभा है जो यहाँ पर प्रवृत्ति कॉलोनी में, तो इसमें अनेक हमारी संस्था जो है हर तरह के प्रोग्राम करती है यहाँ पर, सांस्कृतिक या कोरोना काल में जैसे दवाइयों से वो था, वैक्सीन का था, उसका भी एक बहुत यानी बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर काफ़ी टाइम तक सेवा दी गई है। 3 साल लॉकडाउन के बाद। बिल्कुल, हाँ। तो वही कह रहा हूँ, इस तरह से संस्था ने काफ़ी काम किए। लेकिन जब से हमारी संस्था में हमारे सदस्य हमारे यशपाल रावत जी जुड़े हैं, तो शायद मैं ये कहूँगा कि यहाँ विविधता में एकता होती है, वो वाला हमारा काम यशपाल भाई ने करा है। आज कोई शिक्षा का क्षेत्र हो तो उसमें यशपाल भाई का सहयोग है, कोई सामाजिक कार्य हो तो उसमें यशपाल भाई का सहयोग है, कोई राजनीतिक हो उसमें भी काम सहयोग देने का काम यशपाल भाई करते हैं। तो इन्होंने हर तरह का खेल से रिलेटेड, आज ये खेल का 26 जनवरी पे यहाँ पर प्रांगण में कुमाऊं घाट मंडल के प्रांगण में खेल का वॉलीबॉल का मैच होता है, जिसमें इन्होंने पिछले साल भी पूरा उनका जो भी था अरेंजमेंट का था, पूरा का पूरा कार्यभार वाला क्रिकेट टूर्नामेंट से रिलेटेड होता है। यानी इनका, मैं ये कह रहा हूँ, इनका वही है कि जो हमारी एक संस्कृति है भारत के ज़रिए में कि इतने हमारे सभी वर्ग के लोगों को एक देश में जोड़ा गया है, ऐसे ही हमारे यशपाल भाई ने सारे ही चीज़ों को, फील्ड को और सारे समाज को लेके कहीं ऐसा कोई ऐसा चीज़ नहीं छोड़ी जिसको एक करने का जिम्मा इन्होंने नहीं लिया। तो मैं इनका यशपाल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस प्रांगण में और इस संस्था के साथ जुड़ने का। इनका हर एक को यानी पहला जो वो रहता है कि वो सोचते हैं कि यह कुमाऊं घाट मंडल के प्रांगण में किया जाए। आज ये मशीन का आज जैसे सेवा दी गई है यहाँ पर, तो आंख नेत्र शिविर का यहाँ पर आयोजन किया गया। और आयोजन क्या है, यहाँ पर एक अस्पताल परमानेंट यहाँ हर संडे को पूरे के पूरे यानी जो इस क्षेत्र से नज़दीक में रहते सभी इसका सहायता सहयोग ले पाएंगे, इसका फ़ायदा उठाएंगे इसका। और ये निःशुल्क है, या निःशुल्क मात्र एक 30 रुपये का कार्ड एक बार इनको करना है, उसमें वो भी इसके लिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर एकदम हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर ज़रूरतमंद लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ऐसा नहीं है कि अब हम यहाँ पर फ्री भी कॉस्ट कर सकते थे हमारे यशपाल भाई, लेकिन इसका कारण ये है कि अगर हम यहाँ पर फ्री कर दिया जाएगा तो यहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, जिसके कारण ज़रूरतमंद बंदा पीछे छूट जाएगा। तो इसलिए 30 रुपये भी कोई ज़्यादा नहीं है, वो तो बहुत ही नॉमिनल है।
मात्र वो तो 30 रुपए की कार्ड की फीस लेके हाँ, वही। उसमें ये क्या है कि जरूरतमंद यहाँ पर आए और इसका फायदा उठाए, और ऑपरेशन की भी यहाँ पर सुविधा है, जो कि यहीं पर से आपको यानी गाड़ी से ले जाया जाएगा और यहीं से ही आपको ड्रॉप किया जाएगा। तो आपको कहीं आने जाने की, दूर तक जाने की वो नहीं ज़रूरत, सबको आपको यहाँ पर ही एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सभी सुविधाएं दी जाएंगी। दवाई भी फ्री दवाइयाँ भी आपको फ्री कॉस्ट दी जाएंगी यहाँ पर, और जो भी चश्मे की अगर आदमी किसी के पास अगर आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसकी भी ये लॉयंस क्लब लॉयंस क्लब फ्री ऑफ कॉस्ट उसके लिए होता है। आज जो ये आधुनिक हमारा जो क्या कहते हैं आज डिजिटल वर्ल्ड आ गया है, इसमें क्या है कि एक बच्चा एक आज जो ये डिजिटल वर्ल्ड हमारा हुआ है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन सौभाग्य के साथ आज क्या है कि बच्चा एक फोन से जुड़ा होने के कारण आज वो उसको आंखों की दृष्टि का वो रोग हो सभी को होने लग गया। तो इस पे भी एक बहुत बड़ा हमारे इस्माइल भाई ने वो करा है, सहयोग करा है कि एक बच्चे का यहाँ पर ये टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट के लिए उसके लिए एक अलग सी मशीन का भी उन्होंने जिसमें फरीदाबाद के हजारों स्कूलों को जोड़ा जाएगा। हाँ, तो उसमें क्या है कि स्कूल जाकर उन लोगों का टेस्ट होगा और वो लोग यहाँ पर फिर अपने अगर उनको नंबर से रिलेटेड कोई कभी आएगी तो उनको जो भी सुविधाएं दी जाएगी यहाँ पर। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पर है कि यदि हम स्कूलों में चेकअप करने जाते हैं ना तो वो मशीन की मतलब ग्रीन और रेड बताती है। रेड का मतलब बच्चे की आँखें वीक है। 300 बच्चों में 50 बच्चों की आँखें वीक निकल रही हैं। हमने अभी कम से कम 20 स्कूल गवर्नमेंट स्कूल के NIT में पकड़ लिए हैं। तो हम ये सोच रहे हैं अब वो वीक तो निकल रही है, अब वीक करने का उनकी जांच करनी है। तो हमारा विजन सेंटर का क्या था, मानव सेवा समिति में लगा हुआ था एक। अब यदि मैं यहाँ पर जवाहर कॉलोनी प्रगति कॉलोनी में चेक कराता हूँ स्कूल में, तो बच्चा फिर वहाँ से 10 सेक्टर जाएगा, लेकिन उनके पास साइकिल है, कई लोग नहीं पहुँच पा रहे, तो इसलिए वो विजन सेंटर यहाँ खोल दिया। कल 55 सेक्टर में कोई गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पर परेशानी आ रही है तो वहाँ पर एक विजन सेंटर हो जाएगा। ऐसे ही 3 सेक्टर में हो जाएगा सेम। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो स्कूल वहाँ आसपास है उन बच्चों को जो आँखें मिले तो उनका विजन सेंटर उनको पास में मिल जाए। और हर 40 साल की एज में हम तीनों भाई देखो 40 साल की एज सही है। और हमारी आंखें वीक होगी। पहले हमें मोबाइल यहाँ से देखते थे, अब मोबाइल हमें यहाँ से अच्छा लगता है। सही है। तो हमें सबको आंखें चेक करानी चाहिए। सबका नंबर बढ़ रहा है आंखों का, ये मेरा भी बढ़ गया है। जबकि मैं पिछले 30 साल से जल प्रवाहित करता हूँ, सूर्य भगवान को जल चढ़ाता हूँ। मैंने आंखों में चश्मा नहीं लगा है, लेकिन मुझे पता है कि वो चीज़ प्रॉब्लम आ गई है 42 साल की एज में। और जो हमारे बच्चे हैं मोबाइल पर आज गेम खेल रहे हैं, मोबाइल पर मूवी देख रहे हैं, मोबाइल पर पढ़ाई चल रही है। हम जितना मर्जी करें बेटा पढ़ाई मोबाइल पर नहीं करनी, लेकिन उसके बिना काम ही नहीं हो सकता। सारा सिलेबस वहाँ आ रहा है, सारा होमवर्क वहाँ आ रहा है। मेरी बेटिया 10th क्लास में पढ़ती है, उसको सारा होमवर्क उसके बिना वो बोर्ड एग्जाम दे ही नहीं सकती। जबकि उसने आकाश इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया हुआ, लेकिन सारा आता ही इसके अंदर है। पापा मेरा सारा इसमें होता है, मैं कर ही नहीं पाऊंगी। तो अब मुझे वो बच्चों को चश्मे के लिए अब मुझे वो करना पड़ रहा है। तो उसमें क्या है कि सही टाइम पर सही चीज़ मिल जाए तो वो आंखों की प्रॉब्लम वहीं रुक जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी। अब 3 साल से जैसे अब ये जब से लॉकडाउन का हुआ है, अब मैं वर्क फ्रॉम होम है, मैं भी IT सेक्टर में हूँ, तो मेरा भी वर्क फ्रॉम होम है और मेरे को भी कंप्यूटर पे बैठना पड़ता है। अब लोग जैसे मेरा मॉर्निंग में अभी तो मैं जैसे ही काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा काम मोस्टली मेरा ये काम नहीं है, मेरा काम है ऑफिस का काम है। मैं MNC कंपनी के लिए काम करता हूँ और मेरा IT का सेक्टर है। तो मेरी भी आंखें कमज़ोर हो गई है 3 साल के अंदर। अभी आज मैंने चेक कराई तो मेरी पास की जो है थोड़ी सी कमज़ोर हो चुकी है। नहीं वो भाई जो लोग मोबाइल पर काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, उनकी पास की नज़र 100% सबकी कमजोर है। और आज आप कहीं ना कहीं 10-15 साल 20 साल सर्विस करने के बाद सोच लो यार ये जॉब हट जाए, ठीक है, लेकिन जो दूसरी जॉब पकड़ी यूट्यूब की, ये भी वही जॉब है। क्योंकि मोबाइल और कंप्यूटर के बिना हमारा काम ही नहीं हो सकता। ठीक है, आज मुझे यदि अपने आप को ज़्यादा संस्थाओं के साथ जोड़ना है तो मोबाइल ही एक माध्यम है। ठीक है, ऑनलाइन डिजिटल हम कर ही नहीं सकते। मैंने भी क्या है शौक में किया, ये भी मैंने शौक में किया। ये अभी मुझे ज़्यादा समय नहीं हो रहा है, 5 महीने ही हुए हैं मुझे अभी इसमें बनाते हुए। जस्ट मैं उसमें गया था, अमरनाथ यात्रा गया था जुलाई में। तो जुलाई में मेरे को बहुत सारे इतने सारे जिस एक टीम के साथ गया था जिसमें 400 लोग थे। मेरे को शौक है, शुरू में कहीं जाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपनी उतनी अच्छी जगह की। अभी आपकी मैंने बनारस की वीडियो देखी थी, उसमें हमारे जो गढ़चितना के प्रधान जी है हमारे भाई, क्योंकि भाई भी बहुत अच्छे तरीके से अपना इंटरव्यू उसमें दे रहे थे और आपने सारे पकवान वहाँ के दिखाए। भाई साहब सही में इतना मजा आ गया था देखकर, ऐसे लग रहा आप नहीं खा रहे हम लोग खा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ एक ऐसा प्रोग्राम है भाई जी कि एक बार ऐसा करेंगे कि 4 धाम की यात्रा करेंगे सारे लोग, या उत्तराखंड या उत्तराखंड। अगले महीने ना हम यहाँ से मथुरा का उत्तराखंड कुमाऊं ब्राह्मण की तरफ से एक मथुरा का हम निकाल रहे हैं यहाँ से बस। तो मुझे बोलना तो मैं भी आपके साथ चलूंगा और पूरे का उसको कवर करूंगा। कर दिए। अब आपको कटिल भाई को पकड़ना, हर प्रोग्राम इनसे मिलेगा। देख लो, मेरा नंबर नोट कर लेना कटिल।
आपको नोट कर लेना, इनको यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। सही कह रहे हो। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा और ये कार्य हमारे कर रहे पंडित हैं। जी हैं, पंडित जी का हमें आशीर्वाद हमेशा मिला हुआ है, इनके आशीर्वाद से हम लोग आगे काम कर रहे हैं और इनके बच्चों को पढ़ाने का सौभाग्य मुझे मिला हुआ है। मतलब जो हर ऐसा परिवार ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जो बच्चा हमसे ना पढ़ा हो 20 साल के अंदर। सही कह रहे हो। तो बहुत मेरी किस्मत है और मेरा सौभाग्य है कि ऐसे लोगों का मेरे पास सर पे हाथ है, बड़े भाई हमारे साथ हैं। तो मैं 100% कह रहा हूँ कि अपना जीवन काल होने से पहले मुझे नहीं पता कि 1 साल बचा है मेरी जिंदगी का, नहीं, 50 साल ऐसा बचा है। मत करो, भगवान लेकिन करे। मैं 5 लाख जब आप अच्छे काम करोगे तो बहुतों की दुआएं आपके साथ लगने वाली 5,000 है। टारगेट दुनिया जिसका था। दुआइयों का बहुत काम आता है। जैसे ज़िंदगी का तो सच में बताऊँ कि कोई भरोसा ही नहीं। जब से ये कोरोना दिखा दिया कि आदमी का अगले दिन का पता नहीं बस है कि क्या हो जाएगी। और जब तक बहुत तेज चल रहे हो क्योंकि मुझे जिंदगी का नहीं पता ना, सही कह रहे हो। तेज चलना पड़ेगा। और 40 हो गए हम 40 प्लस हो गए हम लोग, तो उस एज में तो अब वही हो गया कि ज़िंदगी कब आ जाए। लेकिन अभी सही है, लेकिन फिर भी 1000 लोगों से जाते हैं भाई साहब, जिनको आज फाइनेंशियली एडवाइस कर करके बच्चों को आज 1 लाख से 10 लाख में हमने पहुंचा दी है। अब मेरा टारगेट है कि संस्थाओं को पहुंचाओ। संस्थाएं जब सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएगी ना, जो उनको मांगने नहीं पड़ेगा, बल्कि सारे पॉलिटिशियन को संस्थाओं की हेल्प नहीं पड़ेगी। भाई साहब हमें थोड़ा मौका दो, हमें थोड़ा सा मंच में आने का मौका दो। तो उस तरीके का कुछ मेरी टारगेट है कि हर संस्था भी सेल्फ डिपेंडेंट बने। और सेल्फ डिपेंडेंट का मेन तरीका यही है, सामाजिक परदेशी लोगों की सेवा करो, अपने आप संस्थाएं सारी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगी। धन्यवाद पटेल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपके बड़े भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार हमेशा हर कार्यक्रम में इसी तरह मिलता रहे, क्योंकि अगले कार्यक्रम 2023 में 23 प्रोग्राम नहीं है, वो आपके कम से कम 100 प्रोग्राम है। जितने होंगे मैं तैयार हूँ। मैं इस चीज़ में पूरा सहयोग करूँगा। और जब आप मुझे बताओगे कि ये प्रोग्राम कब है। चंदन भाई है हमारे कोषाध्यक्ष है चंदन मावड़ी, मैं इनका फैन हूँ। इनको हमको पढ़ाने का मौका हमारे छोटे भाई को भी मिला हुआ है, ये हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए हैं। तो ये चंदन भाई का मैं पूरा संस्थान इन पे फिदा है। ये बिल्कुल तन मन धन से संस्था के साथ जुड़े हुए और भगवान की दया से कुमाऊं ब्राह्मण मंडल के आशीर्वाद से अभी इनको एक पुत्र प्राप्ति की अभी इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। पिछले अभी कितने 6 महीने हो गए, नहीं 1 साल हो गया। तो देखो भगवान इस मंदिर प्रांगण में जो लोग काम कर रहे हैं ना, तो शिव भगवान ना भोलेनाथ उनका साथ है। 1 साल का लड़का मंदिर आता है, पिताजी है, तीसरा साल हो गया, तीसरा साल। ये कोषाध्यक्ष जी के पिताजी है हमारे चंद्र मावड़ी जी के। तो ये देखो इन्होंने सेवा स्टार्ट करी, इन्होंने हमें प्रागट दिया, हम बच्चे सारे पटेल भाई है, ये है, हम लोग सेवादार बने हुए इस तरीके से। और मैं ऐसा ही बता रहा हूँ, चंदन भाई का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और चंदन भाई इसी तरीके से लगे रहो समाज में। मंडल की बैकबोन है। अपना एक आदमी जो होता है व्यवसाय से नौकरी पहले होती है, लेकिन भाई नौकरी को भी अपना छुट्टियां कर करके इसके मंडल के कार्य में सहयोग करता है। इसके लिए प्राउड हूं। मैं 26 जनवरी 2022 में मैं इनसे मिला था, जब इनको देखा था ये नहीं देख रहे कि कौन काम करेगा, ये खुद ही हाथ लगा रहे हैं हर चीज में। मतलब लगा नहीं कि कोषाध्यक्ष इस तरीके से, कोषाध्यक्ष भाई साहब ऐसे ऑर्डर देते हैं किसी को, लेकिन भाई ने ना हर तरीके से। और आज भी कल सुबह 4 बजे से लगे हुए, सुबह 4 बजे से सेवा कर रहे हैं आज यहाँ पर। कल रात को भी यहाँ से लेट गए। तो ऐसे भाई जब साथ होते ना, तो भाई यशपाल रावत क्यों नहीं बढ़ेगा आगे जब ऐसे भाई साथ में। और ये हर तरीके से सामाजिक सांस्कृतिक ऐसा कोई पर्सन नहीं है। डॉक्टर साहब आज आए होते, सूरी साहब, उनको भी ये जानते हैं आप। क्योंकि मैं जब मैं 12वीं में था ना, तो उसी हॉस्पिटल में मैंने केमिस्ट्री किया था। हमारा दीपक भाई जब ये था नवचेतना सेक्टर 23 में, ये डॉक्टर पंकज तुली, राजीव कपूर और डॉक्टर नवीन, ये तीनों एक साथ बैठते थे। मैं उस टाइम 12th में था, तो मैंने अपने ऐसे कौन से हॉस्पिटल में थे, ये नवचेतना में। अब उन्होंने अपना अलग खोल रखा है। सरोदर में भी जाते हैं। हाँ, सरोदर में भी जाते हैं। अब इन्होंने क्या किया, अपना 55 में खोल रखा है। बस जाता रहता हूँ मैं उनके पास। ये डॉक्टर सूरी साहब है, उनकी बात चल रही है, जिन्होंने हमें कहा कि और क्योंकि वो आगे जाके हमें सेवा भी करेंगे यहाँ की। मम्मी को उन्होंने किया था। अच्छा गया था, राउंड डाल दिया था। ठीक है बड़े भाई, बहुत फाइनल चल रहा है आज।